हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये है पहला लेक्चर। और चलिए समझते हैं कि पहले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान दो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, एटम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। और लास्ट चीज, कंपाउंड कैसे बनता है और उसको पहचानना कैसे। तो ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होने वाला है। और ये चार चीजें पहचानना हम सीखेंगे, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये क्या होते हैं और इसको पहचानना कैसे है, ये चीजें सीखने वाले हैं। तो चलो कर देते हैं इस लेक्चर की शुरुआत। इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम एक वर्ड से, लिखा है यहाँ पे क्या, मैटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैटर क्या होता है। सुनो, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, क्या ऑक्युपाई करे, स्पेस। एक सेकंड, हाँ, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करे या फिर जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, ऐसी सारी चीज को हम मैटर बोल देते हैं। जैसे कि ये पेन देखो बेटा, ये जो पेन है इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम होगा कि नहीं। और क्या इसको रखने के लिए जगह नहीं लगती, क्या इसका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता है। मतलब ये बेटा कि ये जो पेन है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक मैटर है, क्योंकि इसका मास भी है और ये इसको स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। वैसे अगर आप याद करो तो हमें एक चीज पता रहती है, टाइप्स ऑफ मैटर। क्या टाइप्स ऑफ मैटर हमें पता है बेटा, मैटर के 3 टाइप रहते हैं। कौन से, एक रहता है सॉलिड, एक रहता है लिक्विड और एक रहता है गैस। ये जो पेन है ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं हुआ, ठीक है। लिक्विड का एग्जाम्पल लेना है, ले लो वाटर, बराबर है। और गैस का एग्जाम्पल लेना है तो ले लो एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, बराबर है। तो मैटर जो है इसके 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप अपने आजू बाजू में चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बेटा ये 3 ही चीज मिलेगी। कौन सी, एक तो वो सॉलिड होगी, लिक्विड होंगी या फिर गैस होंगी। जैसे मैं अगर ऑब्जर्व करूं रूम में तो मेरे को ये दीवार दिख रही है, फैन दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, सॉलिड चीज है। लिक्विड चीजों की ऑब्जर्व करूं तो बॉटल में पानी दिख रहा है, ये कमरे में हवा तो ही, एयर तो ही। तो ध्यान रखना, हम मैटर से ही घिरे हुए हैं, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के से ही घिरे हुए हैं। इस वजह से एक सेंटेंस आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये देखा होगा, क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, एवरीथिंग, ऐसा लिखा हुआ आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। बेटा यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज होती है उसको क्या कहा जाता है, मैटर ही कहा जाता है। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर अल्टीमेटली क्या होगा, एक तो सॉलिड चीज होंगी, लिक्विड होंगी या फिर गैस होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सेंटेंस बोला जाता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अ मैटर। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें तो एटम पढ़ना है सर, हमें तो एटम पढ़ना है। तो ध्यान दो, एटम पढ़ते हैं, ठीक है, एटम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एटम क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो मैटर होता है ना, मैटर क्या होता है, वही सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको ही मैटर बोल देते हैं अपन, ठीक है। या फिर जिसके पास मास और स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। मैटर क्या होता है ना, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम कॉमनली एटम बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैटर ले लेता हूँ, चौक, खड़ू चौक मैंने मैटर ले लिया, ठीक है। ये मैटर है ना बेटा, चौक सॉलिड नहीं होता क्या, सॉलिड है तो क्या है, मैटर, ये तो मैटर ही है, बराबर है। चलो चौक निकाल भी देता हूँ, ये एक ऐसी डायग्राम निकाल लेता हूँ। चलो ये है चौक, ये है मैटर, सॉलिड है तो मैटर, ठीक है। अब ये चौक किससे बना है, अगर ये आपको पता करना है, चौक किससे बना है ये पता करना है, क्या करोगे, चौक को फोड़ोगे। अब कोई भी चीज कैसे बनी हुई है कैसे पता चलता है, उसको तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर चौक किससे बना हुआ है ये पता करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, या रब कर लो, घिस लो, ठीक है। आप अगर चौक को घिसोगे, रब करोगे तो क्या होगा, चौक से पार्टिकल्स निकलेंगे, पूरा घिस दोगे पूरे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं चौक किससे बना हुआ है, पार्टिकल से तो बना हुआ है। चौक बेटा चौक के पार्टिकल से ही तो बना हुआ होगा। मतलब आप इसको अगर तोड़ोगे, फोड़ोगे, घिसोगे तो आपको क्या मिलेंगे, ऐसे चौक के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है ये पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने इसका एक पार्टिकल उठा लिया, चौक का एक पार्टिकल आपने उठा लिया और आप पता करना चाहते हो कि ये चौक का एक पार्टिकल किससे बना हुआ है, तो आपको इसको भी तोड़ना पड़ेगा।
पता करना है ना किससे बना हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे एक चौक के पार्टिकल को अगर तोड़ते जाओगे तो क्या होगा, और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस चौक के पार्टिकल को तोड़ते एक स्टेज ऐसी आएगी कि बहुत ही छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, और वही सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं बेटा, एटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एटम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम एटम बोलते हैं उनको मिला दो तो एक बड़ा पार्टिकल बनता है, और इन बड़े पार्टिकल्स को आप मिला दो तो क्या बनता है, मैटर बनता है। यही तो लिखा है, मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से, और पार्टिकल किससे बनते हैं, एटम से। मतलब मैटर में होते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में होते हैं क्या, एटम। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं कि जो मैटर होता है, वो कहीं ना कहीं एटम से ही बना हुआ है, जो मैटर होता है वो कहीं ना कहीं एटम से ही बना हुआ है, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैटर में होते पार्टिकल्स और पार्टिकल में अल्टीमेटली होते तो एटम ही है। तो मैटर किससे बना हुआ रहता है, एटम से ही बना हुआ रहता है। और एटम क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम बोल देते हैं क्या, एटम। समझा, तो ये हो गया एटम के बारे में। अब पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है, जरा ध्यान देना, एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट क्या होते हैं जरा सुनो, ठीक है। एलिमेंट पढ़ाने के लिए कुछ मैटर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, मैटर इन द सेंस सॉलिड मैटर लेने वाला हूँ। 3 टाइप रहे ना मैटर के, 3 टाइप है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड लेने वाला हूँ। लेट अस सपोज मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया सॉलिड का, किसका लेंगे, गोल्ड का ले लो, चलो प्योर गोल्ड का, अरे बाप रे, प्योर गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। बेटा ये तो सॉलिड ही रहता है, मतलब ये मैटर है, ठीक है। अगर ये मैटर है तो ये किससे बना हुआ रहेगा, एटम से। ऐसे गोल गोल बताते हैं जनरली एटम को, ऐसे गोल गोल बताते हैं ऐसे, ठीक है। एक और ले लेते मैटर, एक और क्या ले लेते, चलो कोयला ले लेते हैं। कोयला माने कार्बन, कोयला माने क्या होता है, कार्बन। प्योर कोल ले लिया। अब ये भी तो मैटर है क्योंकि ये सॉलिड ही तो होता है बेटा, सॉलिड है तो मैटर, ठीक है। अच्छा तो ये भी मैटर है तो ये भी किससे बना हुआ रहेगा, एटम से। ये भी तो एटम से बना हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, क्या गोल्ड में और कोयले में फर्क नहीं है। अच्छा दोनों मैटर है, ये मैंने माना, ठीक है। दोनों मैटर है, ये बात सही है। दोनों एटम से बने हुए, ये भी बात सही है। लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है बेटा, हल्का सा डिफरेंस होता नहीं है। ये गोल्ड का कलर क्या होता है, गोल्ड का कलर येलोइश होता है ना, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का भी दिखता है, येलोइश ऑरेंज टाइप का कलर होता है। और कोयला का कलर कौन सा होता है, काला। अब ये दोनों मैटर ही है, दोनों एटम से बने हुए, लेकिन दोनों की शक्ल सूरत तो अलग है, प्रॉपर्टीज तो अलग है। इसका कारण क्या है बेटा, दोनों के एटम अलग होते हैं, दोनों बने एटम से हैं। लेकिन गोल्ड में गोल्ड के एटम होते हैं, गोल्ड में होते हैं किसके एटम, गोल्ड के एटम। ये देखो गोल्ड में गोल्ड के एटम लिख दे रहा हूं मैं, और कोयले में या कार्बन में किसके एटम रहेंगे, कार्बन के एटम रहेंगे। गोल्ड का सिंबल होता है बेटा Au और कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, ठीक है। तो सर एलिमेंट क्या है, सुनो, मैटर, ऐसा मैटर विच इज मेड अप ऑफ या विच इज कंपोज ऑफ, चलो मेड अप लिख देता हूं, मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसा मैटर जो सेम टाइप के एटम से बना हुआ हो उसको हम बोल देते हैं क्या, एलिमेंट। तो देखो ये एक मैटर है मैटर तो है ना, सॉलिड है ना, सॉलिड है, ठीक है। अच्छा ये एक मैटर है, और क्या इसके अंदर सेम टाइप के एटम नहीं है, सारे एटम देखो गोल्ड में सारे एटम गोल्ड की तो है। ऐसा मैटर जिसमें सारे एटम सेम हो उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट। ये देखो कोयला देखो, कार्बन देखो, ये मैटर है, ठीक है, और इसमें सारे एटम किसके हैं, कार्बन के हैं। ऐसा मैटर जिसमें सभी एटम सरी के हो या एक ही टाइप के एटम हो उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। मतलब ये होता है बेटा, यही तो है हमारे लिए एलिमेंट। ये एलिमेंट ही निकाला है मैंने, ये भी क्या निकाला है, एलिमेंट। यही तो एलिमेंट हो गया। ऐसा मैटर जिसमें सेम टाइप के एटम हो उसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा पीस ले लूं, और ठीक है, मान लो सिल्वर का पीस ले लिया मैंने, सिल्वर सॉलिड होता है, मैटर तो ये भी है, मतलब ये भी किससे बना हुआ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एटम से ही बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब सिल्वर में किसके एटम रहते हैं बेटा, सिल्वर, क्या गोल्ड और कोयले से सिल्वर अलग नहीं दिखता,
गोल्ड और सिल्वर दोनों मैटर है, ये भी मैटर है, ये दोनों भी एटम से बना हुआ है, ये भी एटम से बना हुआ है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर और कोयले में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के एटम अलग होते हैं। बेटा इसका एटम कौन सा रहता है? सिल्वर में सिल्वर का एटम रहता है और सिल्वर का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है? Ag। अब इस मैटर को आप गौर करो, इस मैटर को आप गौर करो, क्या इस मैटर में सभी एटम सेम नहीं है, सभी एटम Ag नहीं है? ठीक है, ऐसा मैटर जो सेम एटम से बना हुआ रहता है उसी को क्या बोल देते हैं हम? एलिमेंट बोल देते हैं, उसी को एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, समझा? एलिमेंट दो चीजें हो गई बेटा, जल्दी से हो गई दो चीजें। कौन सी? एक तो एटम, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। एलिमेंट, एलिमेंट क्या 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 क्या? ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप का एटम दिखे उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट। तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं अभी फटाक से, क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल समझने वाले हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो देखो सुनो, ये जो एटम होते हैं ना ये मिलते भी है, मतलब सुनो, अगर दो एटम मिले और कोई नई चीज बनी, अगर दो एटम मिले और कोई नई चीज बनेगी, या मतलब ये समझाना चाह रहा हूं, अगर दो एटम मिलके कोई नई चीज जो बनती है ना उसी को मॉलिक्यूल बोल देते हैं, उसी को सिंपली क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल। दो एटम मिलके क्या बनता है बेटा? सिंपली मॉलिक्यूल बनता है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझेगा ना, एग्जांपल से। लेट अस सपोज मैंने एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम ले लिया, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिए मैंने। अब दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ गए, ये कुछ इस तरीके से दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े, ठीक है, दो H मिले तो आप इसको सिंपली H2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लिखो या H2 लिखो, दो H मिले हैं ना, दो H मिल गए ना, H2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो एटम मिलके ये बनी है चीज तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने Na का एटम ले लिया और एक एटम ले लिया क्लोरीन का, एक एटम किसका ले लिया? क्लोरीन का। दोनों एटम मिले, ये बनी नई चीज, कौन सी? NaCl। तो इसको आप सिंपली, ये दोनों जुड़ गए ना तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो? NaCl। तो बेटा दो एटम मिलके ये चीज बनी हुई है ना तो इसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, एक और देख लो, एक और देख लो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्ड एग्जांपल में क्या लिखा? मैंने लिया एक कार्बन का एटम और एक ले लिया ऑक्सीजन का एटम। दोनों एटम मिले, थोड़ा सा तेजी से चला रहा हूं क्योंकि मेरी बैच है, अभी बच्चे आ जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये दोनों एटम है, ठीक है, दोनों एटम मिले तो ये नई चीज बनी, इसको आप सिंपली CO भी लिख सकते हो। कार्बन और ऑक्सीजन का एटम मिला ना, CO। तो ये नई चीज बनी तो इस नई चीज को क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल। इस नई चीज को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। एक और देख लो जरा, एक और देख लो। लेट अस सपोज एक क्लोरीन का एटम ले लिया, ये दूसरा क्लोरीन का एटम ले लिया, दो क्लोरीन का एटम मैंने ले लिए। ठीक है, दो क्लोरीन के एटम मिलेंगे, नई चीज बनेगी, ये मिल गए दो क्लोरीन के एटम, नई चीज बन गई, इसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल। बेटा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली Cl2 भी लिख सकते हो। ठीक है, दो एटम मिलेंगे, नई चीज बनेगी, वो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ध्यान दो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में फर्क है। देखो ये मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एटम क्या है? सेम। इस मॉलिक्यूल में दो एटम अलग है, फर्क है कि नहीं? फर्क है ना, दोनों है मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज को हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल में फर्क है, इसमें दोनों एटम सेम है, इसमें दोनों एटम अलग है। अब सुनो, अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट बोल देते हैं। एलिमेंट ही तो बोलते थे, अभी अभी पढ़ा ना हमने। ऐसा मैटर जिसमें एटम सेम हो, ऐसा मैटर जिसमें सारे एटम सेम हो उसको एलिमेंट बोलते हैं। अगर आप इसको मैटर ही मान लो थोड़ी देर के लिए, एटम से ही तो मैटर बनता है। एटम, ये एटम मिलके क्या बना हुआ है? ये मैटर। ठीक है, अगर इस मैटर में दोनों एटम सेम है या सारे एटम सेम है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको एलिमेंट बोल देते हैं। अगर मॉलिक्यूल में एटम अलग अलग है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको कंपाउंड बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड। सिंपल चीज है, सेम एटम दिखा तो एलिमेंट, अलग एटम दिखा तो कंपाउंड। किसमें? मॉलिक्यूल में। इसको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये मॉलिक्यूल है लेकिन किसका? एलिमेंट का। इसको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल है लेकिन किसका? कंपाउंड का। जरा इधर पहचानो तो ये एलिमेंट होगा या कंपाउंड? बेटा इसमें एटम कैसे दिख रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम नहीं दिख रहे, अलग अलग एटम है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम क्या बेटा? कंपाउंड। अलग अलग एटम तो कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूल हो गया किसका? कंपाउंड का। इसको पहचानो, ये क्या है?
एटम है या मॉलिक्यूल? कैसे एटम दिख रहे हैं? सेम नहीं दिख रहे? क्लोरीन 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 क्लोरीन, सेम एटम। सेम एटम है तो सेम एटम से बना हुआ मैटर, इसको क्या बोल देते हैं हम? एलिमेंट बोल देते हैं, इसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। समझा? समझ में आया कैसे पहचानना है? ठीक, चलो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये कोई काम का नहीं है। हाँ, इधर करा देता हूँ। अब हम सीखेंगे, मैंने आपको बता तो दिया एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। एलिमेंट क्या होता है, ऐसा मैटर जो सेम टाइप के एटम से बना हुआ हो। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज को मॉलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल में सेम एटम तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम तो कंपाउंड। उसी की प्रैक्टिस करा देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी CO2, क्या लिख दिया? CO2। तो हमें पहचानना है ये एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है। बेटा एटम अकेला होता है, एटम जैसे कार्बन, ये एटम है। ऑक्सीजन जैसे एटम अकेला होता है। देखो यहाँ पे तो अकेला चीज नहीं है, यहाँ पे C और O2 तीन एटम है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के एटम है। तो ये एटम नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ये जो CO2 है इसमें कौन कौन से एटम है। एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के, ये बता सकते हैं अपन। ठीक है, क्या ये एलिमेंट है? नहीं। एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप के एटम से बनी हुई चीज। देखो तो इसमें क्या सेम एटम है? नहीं, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम है ना, अलग अलग एटम है, तो इसको हम एलिमेंट नहीं बोल सकते। क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल तो है बेटा दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज। अब वो दो एटम सेम रहे अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो से ज्यादा एटम नहीं है क्या यहाँ पे, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तीन एटम है, तो ये मॉलिक्यूल है। क्या ये कंपाउंड है? हाँ बिल्कुल है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एटम हो, मॉलिक्यूल है, और ये अलग अलग एटम है कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोल देंगे? कंपाउंड। इसको कंपाउंड बोल देंगे। एक और देखो N2 लिख दिया, नाइट्रोजन गैस, N2 लिख दिया। क्या ये एटम है? एटम नहीं बोल सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये जो भी चीज है इसमें एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है, ये बता दिया। क्या ये एलिमेंट है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो मैटर होता है जिसमें सेम टाइप का एटम हो। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों एटम नाइट्रोजन के नहीं है, तो दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, तो इस मैटर में दोनों एटम सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। इसको तो एलिमेंट ही बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज। बेटा दोनों एटम सेम रहे अलग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एटम यहाँ पे सेम है, लेकिन दो एटम तो है, दो एटम से बनी हुई चीज को हम क्या बोल देते? मॉलिक्यूल। क्या ये कंपाउंड है? नहीं। कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल में एटम क्या होना? अलग अलग होना। यहाँ पे एटम क्या है? दोनों सेम है, सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाता है, कंपाउंड नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। बेटा इसमें कौन से एटम है बताओ? एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, मतलब 6 है कार्बन, 12 है हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तीन एटम है, तीन अलग अलग एटम है, तो इसको एलिमेंट बोलेंगे क्या? नहीं। एलिमेंट क्या होता है? ऐसा मैटर जिसमें सेम टाइप के एटम हो, एक तो कार्बन ही होना, एक तो हाइड्रोजन ही होना, या फिर एक तो ऑक्सीजन ही होना, अलग अलग एटम मौजूद है, इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते। मॉलिक्यूल है क्या? अरे हाँ मॉलिक्यूल है ना, दो या दो से ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें तो ढेर सारे एटम है, 6 इसके, 12 इसके, 6 इसके, 24 एटम है, तो ये मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल तो दो ही चीज के रहते हैं, एक तो एलिमेंट के या फिर कंपाउंड के। ये एलिमेंट तो है नहीं, तो ये क्या होगा? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि बेटा इस मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम है ना, अलग अलग एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने बताया था ना, अलग अलग। कहाँ गया भाई? हाँ, अलग अलग एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? कंपाउंड। डिफरेंट एटम होने जैसे यहाँ पे Na और Cl है, तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे डिफरेंट एटम नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया? ये तो कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया? कंपाउंड। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Na लिख दिया बस, Na। अच्छा ये अकेला है, Na अकेला है बेटा, अकेला है मतलब Na के साथ कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? Cl नहीं, अकेला है, तो इसका एटम क्या होगा? Na ही होगा। क्या एलिमेंट है? बेटा अकेला है ना, सुनो, ये ऐसा Na है। अगर मैं Na तो एटम ही है ना, Na क्या है? एटम। तो एक ही एटम है ना, एक ही एटम है, कोई डिफरेंट टाइप के एटम है क्या? नहीं। अगर एक ही एटम है तो उसको हम एलिमेंट भी तो बोल सकते हैं। सेम टाइप का एटम रहता है किसी मैटर में, अगर आप इसी को मैटर मान लो तो इसमें तो एक ही टाइप का एटम मिलेगा ना, सोडियम। अगर आप इसी को एटम मैटर मान लो तो इसमें तो एक ही टाइप का एटम है, कौन सा? सोडियम। ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप का एटम हो उसको क्या बोल देंगे? उसको हम एलिमेंट बोल देंगे। तो ये एलिमेंट हो गया। क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं। मॉलिक्यूल के लिए कम से कम दो एटम चाहिए, दो एटम जुड़ के, दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनता है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो कंपाउंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर वो मॉलिक्यूल ही नहीं तो कंपाउंड कहाँ से हुआ? समझ में आया क्या कैसे करना है? समझ में आया नहीं आया? कैसे पहचानना है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड? चलो आपके लिए मैं एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, कुछ समय बचा तो है मेरे पास। लेटर सपोज मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या लिख लूँ? सिंपली मैंने लिख दिया
H2SO4 लिख दिया, चलो H2SO4 बड़ा वाली चीज ले ली, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एटम है? 3 अलग अलग टाइप के एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 अलग अलग टाइप के एटम। तो ऑब्वियस सी बात है ये एलिमेंट होगा क्या? नहीं, एलिमेंट के लिए सेम एटम होना, जैसे कि यहाँ पे था, दोनों एटम नाइट्रोजन के थे तो ये एलिमेंट था। क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एटम हो। तो यहाँ पे क्या 2 से ज्यादा एटम नहीं है बेटा, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 या 2 से ज्यादा एटम मतलब मॉलिक्यूल। क्या ये कंपाउंड है? हाँ, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग टाइप के एटम हो, अलग अलग नहीं दिख रहे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। समझा? समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो ये हो गया बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। इसमें हमने क्या सीखा? एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड को कैसे पहचाना जाता है, ये चीज हमने सीखी। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे क्या कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं।